आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। देखिए बच्चों, सवाल में दिया गया है कि त्वरण किसे कहते हैं और एक समान त्वरण तथा असमान त्वरण की परिभाषा लिखें। ठीक है, तो ध्यान से देखिए बच्चों, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि त्वरण क्या होता है ना। इसको हम लोग किससे बताते हैं बच्चों? ए से बताते हैं, है ना। अब ध्यान से देखिए, पहले तो मैं हूं ना, जो यहाँ पर नीचे की तरफ मैं समझा देता हूं इसकी परिभाषा क्या है। पहले ये चीज देखिए बच्चों, तो किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर, है ना, वेग में परिवर्तन की दर, परिवर्तन की दर जो है क्या कहलाती है बच्चों? त्वरण कहलाती है। त्वरण कहलाती है या कहलाता है, कहलाता है। ठीक है बच्चों, एक एक जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर, यह एक सदिश राशि है। यह एक सदिश राशि है। कैसी है बच्चों? सदिश राशि है। ठीक है, ये तो हमने इसके लिए बारे में बता दिया। वो किस तरीके से, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास में ये कोई वस्तु है ना, जिसका यहाँ पर है वेग v1, है ना, और ये इस दिशा में जा रही है ना। यहाँ पर जाने के बाद में, यानी कि डेल्टा टी समय के बाद में हमने देखा कि यहाँ पर जो है इसका वेग क्या हो गया बच्चों? v2 हो गया, है ना। यानी कि वेग में परिवर्तन हुआ कितने समय में? डेल्टा टी समय में, यानी t बराबर 0, यहाँ पर t बराबर t था, तो ऐसे करके डेल्टा टी, या फिर ऐसे करके मान लीजिए ये t1 है और ये t2 है, तो डेल्टा टी कितना हो जाएगा बच्चों हमारे पास में? वो हो जाएगा t2 माइनस t1। ठीक है, तो यहाँ पर जो त्वरण आएगा बच्चों, यहाँ पर जो त्वरण आएगा वो कितना आएगा? त्वरण a बराबर कितना आ जाएगा बच्चों? क्योंकि दिशा इधर है, दिशा इधर है ना, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों? वेग में परिवर्तन की दर। अच्छा, वेग में परिवर्तन कितना आ गया? वो आ गया मेरे पास में v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर, है ना, और बटे कितना आ जाएगा बच्चों? t2 माइनस t1, है ना। यही त्वरण का सूत्र होता है, जिसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिखते हैं, a वेक्टर बराबर डेल्टा v वेक्टर बटे डेल्टा t, है ना। इसको हम लोग 90 में डाल देते हैं। ये चीज होता है बच्चों हमारे पास में त्वरण, और इसका जो मात्रक है, मात्रक वो क्या होता है बच्चों? वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड और प्रति सेकंड, है ना। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये तो ये हो गया। अच्छा, एक समान त्वरण क्या होता है? सबसे पहले उसके बारे में जान लेते हैं। एक समान त्वरण, है ना, यानी कि जो त्वरण है वो प्रति सेकंड समान समान तरीके से बढ़ रहा हो, है ना, समान हो, है ना। एक समान त्वरण का मतलब तो वही होता है, त्वरण कैसा हो बच्चों? हर एक बिंदु पर निकाले प्रति सेकंड जो त्वरण हो वो एक समान हो। तो इसका मतलब क्या होता है बच्चों? ध्यान से देखिए, मैं इसको थोड़ा सा थ्योरी से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि यदि किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन, यदि किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर, परिवर्तन की दर जो है समय के साथ, समय के साथ या समय के सापेक्ष कैसी होती है बच्चों? अपरिवर्तित रहती है, तो बदलती नहीं है, तो अपरिवर्तित रहती है तो वस्तु का त्वरण एक समान त्वरण कहलाता है ना। वस्तु का त्वरण, वस्तु का त्वरण एक समान त्वरण कहलाता है, एक समान त्वरण कहलाता है ना। यहां पर परिभाषाओं के लिए ही था, तो मैंने परिभाषा आपको दे दी है। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं आपको समझाऊं, जैसे कि प्रति सेकंड में वेग में परिवर्तन 10 मीटर का हो रहा है, तो अगर कोई वस्तु 10 मीटर प्रति सेकंड से चल रही है, एक सेकंड बाद उसका 20 हो गया, एक और सेकंड बाद 30 हो गया, एक और सेकंड बाद 40 हो गया, यानी कि प्रति सेकंड उसका वेग में कितना बढ़ रहा है बच्चों? 10 का बढ़ रहा है। तो हर एक सेकंड 10 का बढ़ता चला जाए तो उसके पास में जो त्वरण है वो एक समान त्वरण है। ठीक है, और जो दूसरे नंबर पर दिया गया है बच्चों असमान त्वरण, यानी कि किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर समय के सापेक्ष अगर बदलती रहती है ना, असमान त्वरण, असमान त्वरण, है ना। ये क्या होता है बच्चों? कि यदि किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन, यदि किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन समय के सापेक्ष, समय के सापेक्ष बदलता रहता है, तो बदलता
रहता है तो उस वस्तु का त्वरण असमान त्वरण कहलाता है। असमान त्वरण कहलाता है। अब इसको किस तरीके से बोलेंगे बच्चों कि अगर किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन जो आ रहा है 1 सेकंड में आया 10 मीटर प्रति सेकंड का, तो दूसरे 1 सेकंड में कितना आ गया 5 का, तीसरे 1 सेकंड में 7 मीटर प्रति सेकंड का अंतर आया, फिर चौथे वाले में 10 मीटर प्रति सेकंड का आ गया, यानी कि प्रति सेकंड अलग अलग वेग में परिवर्तन हो रहा है। तो उसका जो त्वरण है बच्चों वो असमान त्वरण कहलाता है। तो यही बच्चों इनकी परिभाषाएं हैं, है ना। थैंक यू सो मच। यही आपके उत्तर हैं, इनको इसी तरीके से लिखना है। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।